हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज है 27 मई और हम आज डिस्कस करेंगे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को गाइस, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे कि BPSC, BSSC, SSC और जितने भी रेलवे NTPC के एग्ज़ाम्स है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। गाइस हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। सरकार ने ओलंपिक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किस देश के क्वार्ट ने ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र भेजने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? ऑप्शन है रसिया, जर्मनी, यूक्रेन, फिनलैंड। गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फिनलैंड के क्वार्ट ने ओलंपिक प्रशिक्षण में नीरज चोपड़ा अब ट्रेनिंग लेंगे। इससे पहले नीरज चोपड़ा टर्की के ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में अपना प्रशिक्षण ले रहे थे। यहाँ से वे डायरेक्ट अब फिनलैंड जाएंगे और क्वार्टने से नीरज चोपड़ा फिर पावो नूरी गेम्स में भाग लेंगे। पावो नुर्मी वहाँ का एक स्टेडियम है, वहीं पे इसको आयोजित किया जाता है, वहाँ पे नीरज चोपड़ा भाग लेंगे। उसके बाद वहाँ से वे डायमंड लीग में भी भाग लेंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अनिल कुमार, मोहन मल्होत्रा या नरेंद्र बत्रा। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नरेंद्र बत्रा ने अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हम देखेंगे आगे। इन्हें 2017 में पहली बार चुना गया था। उसके अलावा 2019 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में भी एक सदस्य के रूप में चुना गया। आइए हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि ओलंपिक संघ जो है वह भारत देश में स्थित है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, मान्यता 1924 में दी गई थी और महाद्वीपीय संघ है एशियाई ओलंपिक परिषद। इसका मुख्यालय कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष अभी इसमें नरेंद्र बत्रा दिखा रहा है, जब बन जाएंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और प्रधान सचिव राजीव मेहता हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 मई, 25 मई, 23 अप्रैल या 20 मई। इसका राइट आंसर है गाइस 25 मई। 25 मई को गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा समिति बी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन है विवेक कुमार, संजीव बजाज, राजेश भूषण या मनसुख मंडविया। गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजेश भूषण को 75वीं विश्व स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष बी के रूप में चुना गया है। समिति बी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हम देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में एक प्रमुख समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें समिति मुख्य के रूप में वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है। स्विट्जरलैंड जिनेवा में 22 से 28 मई तक 194 देशों द्वारा सदस्य बुलाई गई है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक बैठक चल रही है। दोस्तों हमें फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। आज का ये हमारा पहला प्रश्न है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शहर जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? तो गाइज ऑप्शन है जयपुर, न्यू दिल्ली, कोलकाता या पुणे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। पहला मेट्रो शहर है जिसे जैव विविधता विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है और कोलकाता नगर निगम में पीपल्स डाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है, जो शहर में फूलों, जीवों की किस्मों के साथ साथ इसकी भूमि के उपयोग और मानव गतिविधियों का भी विवरण देता है। गाइज हम अब अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 किसने जीता है? ऑप्शन है गोपाला कृष्णन, सौम्या स्वामीनाथन, राजेश भूषण या नन ऑफ द अबव। गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड ए गोपाला कृष्णन को प्रदान किया गया है। आइए आगे देखते हैं। ICMR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं। इन्हें वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। इसमें लगभग 1.5 लाख
नगद रुपए के रूप में दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन चुनी गई है। तो गाइज हम देखते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल ऑप्शन है पीवी सिंधु, एमसी मैरीकॉम, मीराबाई चानू या लवलीना बोरगोहेन। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लवलीना को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों आगे देखेंगे, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने बुधवार को यह घोषणा की कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को 2022 महिला विश्व चैंपियनशिप का निदेशक के रूप में चुना जाएगा और साथ ही में भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को 2021 आईवीए पुरुष विश्व चैंपियनशिप के दौरान हुए चुनाव के बाद आईवीए एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने का फैसला लिया गया है। ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल में यह फैसला लिया गया है कि वहाँ के राज्यपाल चांसलर नहीं होंगे बल्कि वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। गाइस हमेशा ये देखा जाता है कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच में हमेशा तनाव चलते रहता है, जो कि केंद्र राज्य संबंध के रूप में देखा जाता है जीएस पेपर 2 में। तो चलिए हम आगे और देखते हैं, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा है जहाँ पे सीटों की संख्या 294 है और कोलकाता उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय है। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे एक प्रोफेशन के रूप में बताया है। गाइज ऑप्शन है प्रोस्टिट्यूशन, ऑनलाइन गेमिंग, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका राइट आंसर है प्रोस्टिट्यूशन। गाइज हमने अभी अभी गंगूबाई मूवी देखा होगा जिसमें कि हमने देखा कि उनको बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ता है, उसके साथ ही पुलिस वाले उनको हमेशा परेशान करते रहते हैं, जिसके वजह से वे कभी भी एक अच्छा लाइफ नहीं जी पाती हैं। गांव मतलब कि जो समाज के लोग होते हैं वो भी उनको काफ़ी बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन ये भी एक प्रोफेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुन लिया गया है, जिससे अब उनके लाइफ में कुछ सुधार देखा जाएगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन है न्यू दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी नीट तिरुचिरापल्ली या आईआईटी कानपुर। गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नीट त्रिची को परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। गाइज तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है और हमें यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं आपसे, जिसका आप आंसर हमें बताएंगे। गाइज इसका जो हमारा आज का प्रश्न है वो है फुगाकू कंप्यूटर किस देश का है, जो कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो हमें फटाक से ऑप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। रस्किन बॉन्ड, विनोद रॉय, प्रकाश सिंह या प्रीति सिनॉय। गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिसन टू योर हार्ट नामक पुस्तक को लिखा गया है। इनका जन्म 1934 में हुआ था, कसौली हिमाचल प्रदेश में। यह एक लेखक हैं जो कि भारतीय हैं और ये एंग्लो इंडियन है। गाइज हम देखते हैं इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गाइज 1957 में टेलविलीन रिवीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1992 में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से 1999 में, पद्म विभूषण से 2014 में और टाइम अचीव पुरस्कार से 2017 में इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। गाइज हमारा अगला प्रश्न है
लगभग एक महीने में 800 मीटर की ऊंचाई वाली 4 पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो गाइज इसका ऑप्शन है प्रेमलता, प्रियंका मोहिते, बलजीत कौर या शिवांगी पाठक। गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बलजीत कौर ने एक महीने में लगभग 800 मीटर ऊंचाई वाली 4 पर्वतों को फतह कर लिया। ये रही बलजीत कौर। आइए हम देखते हैं कुछ और इनके बारे में। बलजीत कौर ने सबसे पहले 28 अप्रैल को माउंट अन्नपूर्णा, 12 मई को माउंट कंचनजंगा और 21 मई को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के आदिवासी अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी गुजरात और राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गाइज मेन रूप से ये गुजरात और राजस्थान के ही जनजाति है, लेकिन कुछ इनके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी फैले हुए हैं। यहाँ पे भारतीय ट्राइबल पार्टी मांग कर रही है कि 4 राज्यों में रह रहे आदिवासियों के लिए अलग राज्य बना दिया जाए, जिनका नाम भील प्रदेश रखा जाए। भारतीय ट्राइबल पार्टी गुजरात का एक स्थानीय राजनीतिक दल है। यह दल मांग कर रहा है कि 39 आदिवासियों बाहुल राज्यों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए। गुजरात के 10 जिलों में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, राजस्थान में 10, मध्य प्रदेश में 7 और महाराष्ट्र के 6 जिलों में आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। गाइज हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी, जिनके पास हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं, सरकार की इनिशिएटिव्स और कोई भी सुविधाएं जल्दी पहुंच नहीं पाती है। गाइज तो हमारे सरकार को इनके ऊपर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हम आगे देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के हित की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं। ट्राइबल पार्टी का दावा है इसके तहत राज्य और केंद्र सरकार ने काम नहीं किया है। हम अपने दूसरे प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? गाइज ऑप्शन है टोयोटा, होंडा, सुजुकी या hyundai। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी hyundai के साथ टाटा ने समझौता किया है हाल ही में। हम देखेंगे 29 शहरों में 34 ईवी डीलरशिप, 60 डब्ल्यू डीसी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चलिए अपने आज के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का थीम क्या है? ऑप्शन है पीपल फर्स्ट, वेस्ट टू वेल्थ, बोथ या नन ऑफ दिस। गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वेस्ट टू वेल्थ को स्वच्छता सर्वेक्षण SS 2023 का थीम बनाया गया है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है और इसे अपशिष्ट से धन के थीम के साथ स्टार्ट किया गया है। सर्वेक्षण में 3 रुपये के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी। करें, रिसाइकल करें, कम करें, रिसाइकल करें और पुनर्उपयोग करें। तो गाइज़ हम देख सकते हैं कि अभी प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है हमारे लाइफ में। इससे बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो हमारे बॉडी में पहुंचकर बहुत ही हमारे रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं जिसको इफ़ेक्टेड कर रहे हैं। इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि धीरे धीरे हम अपनी लाइफ से प्लास्टिक को अवॉइड करें और दूसरे जगह पे शिफ्ट हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि जो केंद्र सरकार है या किसी भी राज्य सरकार है वो इसके विकल्प के रूप में कुछ सस्ता उपलब्ध कराए, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा है जहाँ पे मीडियम क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं और उन्हें जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं वो उसी का उपयोग करते हैं। तो जब तक इसका कोई विकल्प नहीं आएगा हम लोग इसे रिड्यूस करने में उतना सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जून या जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म करने का
निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा। तो गाइज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। चलिए हम जितने भी आपसे प्रश्न पूछा था हमने उसका आंसर देते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बेच हैं और फुगाकू सुपर कंप्यूटर जापान का सुपर कंप्यूटर है जो कि सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। तो गाइज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि गाइज़ आपके सपोर्ट से ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिलता है। तो आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।